हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन। और दोस्तों, जो हमने बाल विकास की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अभी तक बाल विकास क्या है, बाल विकास के क्षेत्र क्या होते हैं, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास के सिद्धांत और विकास एवं वृद्धि में अंतर, इतना हमने पढ़ लिया है अभी तक बाल विकास की इस सीरीज़ में। यह सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल से, बहुत गहराई से पढ़ लिया है, हर एक चीज़ को समझा है। अब क्यों ना उसी के लिए और उसी बेस पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए जाएं। तो यह मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें आप लोगों के लिए यह सीरीज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की 1200 से लेकर 2000 क्वेश्चन की यह सीरीज होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप। सबसे पहले आप चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, सारा गहराई से समझकर पढ़ेंगे। उसके बाद आपको MCQ मिलेंगे और यह सीरीज़ कितनी होगी, 1200 से लेकर 2000 क्वेश्चन तक की सीरीज होगी। तो अब आप लोगों को सिर्फ इस सीरीज को फॉलो करना है और आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे और आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप लोगों का जो वो एडजस्टिंग नॉलेज है वो बढ़ जाए। आप एग्ज़ाम में एडजस्टिंग नॉलेज जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो एडजस्टिंग नॉलेज के आप लोगों का फ़ायदा होगा, जिससे कि आप लोग सही आंसर तक पहुंच सकेंगे। तो बस अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और लाइक का बटन नहीं दबाए तो लाइक का बटन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हम इस सेशन को। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं आज, और यह क्वेश्चन आप लोगों के, चाहे वो CTET हो, चाहे UP टेट हो, चाहे HTET हो, चाहे CG टेट हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, यह सारे राज्यों के, चाहे CG टेट हो या UP टेट, HTET, CTET, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। UP टेट के भी, HTET के भी, और CTET के भी, और CG टेट के भी। इतने सारे राज्यों के टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए दोस्तों, रेडी हो जाइए, और यदि आप रेडी हो तो S टाइप कर दीजिए जल्दी से कमेंट में। तो चलिए पढ़ते हैं आज के सेशन को हम। आपका पहला क्वेश्चन है, जब किशोर में, यानी कि बालक जब किशोरावस्था यानी कि जब बालक किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसको कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, आप लोगों ने यह क्वेश्चन पढ़, अब आप लोगों को दिमाग में यह आना चाहिए कि एक बालक है, किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए उसे अपने निजी स्तर पर, यानी कि निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसको कहा जाता है। तो अब आप लोगों के सामने हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका भाषाई विकास, दूसरा है ऑप्शन आपका मनोगत्यात्मक विकास, ऑप्शन तीसरा है आपका सामाजिक विकास, ऑप्शन 4 है आपका संगठनात्मक विकास। तो जल्दी से कमेंट कर दे दोस्तों, और आप लोगों को बिल काउंट करते जाना कि हमारे इतने क्वेश्चन में से इतने राइट आंसर हुए हैं। तो और आप लोग कमेंट करके लास्ट में वीडियो ख़त्म होने के बाद बताना है कि हमारे क्वेश्चन इतने राइट हुए हैं, तो जिससे कि दोस्तों मुझे पता चल सके कि आप लोगों की कितनी तैयारी है और आप लोगों को भी यह ज्ञात हो कि मेरी तैयारी कितनी है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं, कमेंट कर दे जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संगठनात्मक विकास, यानी कि जब बालक
किसी वस्तु या समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसको आप कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को डैश कहते हैं, यानी खाली स्थान कहते हैं। बालकों में होने वाली क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को कहते हैं। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से दोस्तों कमेंट करें। आप लोग बताएं जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। मैंने आप लोगों को जब डिटेल से पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था जो विकास है वो व्यवस्थित एवं एक निश्चित दिशा में एक व्यवस्थित तरीके से होता है विकास। यानी कि बालक में पहले शैशवावस्था ही आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था ही आएगी, उसके बाद किशोरावस्था ही आएगी। तो जो विकास है वो एक निश्चित दिशा में और व्यवस्थित होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिशु में यानी कि बालक में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। जल्दी 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन पहला है 6 माह में, ऑप्शन दूसरा है आपका 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है आपका 2 वर्ष में। जल्दी से कमेंट करते दोस्तों, जल्दी से बिल्कुल धड़ल्ले से आंसर दे, उड़ा दो दोस्तों। जिसने भी हमारी जो डिटेल से वीडियो देखी होगी जिसमें हमने चैप्टर में पढ़ाया है, उसमें जिसने भी देखी होगी उसके तो राइट आंसर बिल्कुल सारे क्वेश्चन राइट करने वाले हैं वो लोग। तो क्योंकि हर एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को उस वीडियो में कम से कम इसके 5 से 6 वीडियो आप लोगों को दिए हैं। तो जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि शिशु बालक में भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है 1 वर्ष में। 1 वर्ष में हो जाता है दोस्तों स्टार्ट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इस पर बिल्कुल दोस्तों नज़र बनाए रखना, सही नहीं है। बहुत क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके सी-टेट में, चाहे यूपी टेट हो, तो इसके ऊपर ध्यान देना। क्योंकि दोस्तों आप एग्ज़ाम में जल्दी के उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो या क्वेश्चन इजी देखा आपको, तो आप फिर उसको पूरा नहीं पढ़ते और राइट आंसर लगा देते। तो यह गलती मत करना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ ले और ध्यान दे, उसको अच्छे से पढ़ ले, रीड कर ले अच्छे से। ऑप्शन पहला आपका दोस्तों, सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। ऑप्शन 3 है आपका, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। ऑप्शन 4 है, एक शिक्षित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसका राइट आंसर दे, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दे, जल्दी से बिल्कुल उड़ा दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। क्योंकि आप लोगों को चुनना था, कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, अब आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। गर्भावस्था, और 5वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन
सही नहीं है आपका। वैसे ही क्वेश्चन आ गया है। अब फिर से देखते हैं दोस्तों। इसके ऑप्शन हैं आपके। पहला ऑप्शन है यह अवस्था 9 माह या 280 दिनों की होती है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 2 है इसका, यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था है, बिल्कुल ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका तीसरा, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। अगला और देखते हैं, शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है, बिल्कुल ठीक है। जल्दी से राइट आंसर बता दें दोस्तों, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को चुनना था कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपका यह क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में मैंने आप लोगों को जब डिटेल से पढ़ाया है तो उस टाइम पर भी बताया था कि आपके कथन से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे और अभी भी आते भी हैं। तो आप लोगों को कथन से संबंधित क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों। विकास की प्रक्रिया में बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? ऑप्शन आपका फर्स्ट है गैसेल, ऑप्शन सेकंड है आपका हरलॉक, ऑप्शन 3 है आपका पियाजे, ऑप्शन 4 है सुकरात। यह कथन किसने दिया? जल्दी से कमेंट कर दे दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन दिया दोस्तों हरलॉक ने कहा, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। हरलॉक ने कहा है यह, तो ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों के 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीटेट से, जो आप लोगों के अभी तक एग्ज़ाम में सीटेट में आ चुके हैं क्वेश्चन, और यूपी टेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एच टेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सीजी टेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यह सारे क्वेश्चन आप लोगों के हर राज्य के इस वीडियो में आप देखने को मिलेंगे यहाँ से 7th क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है दोस्तों। आपके एग्जाम में ये अवस्थाओं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन, ऑप्शन पहला आपका किशोरावस्था, ऑप्शन दूसरा है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन 3 आपका पूर्व बाल्यावस्था और ऑप्शन 4 है बाल्यावस्था। जल्दी से कमेंट कर दे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं जो हमने वीडियो इसके पहले बनाई, इसके वीडियो में जो इसके पहले जो वीडियो हम दी है आप लोगों को, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं आप लोगों को स्टेज पढ़ा रहा था अवस्थाएं, उसमें आप लोगों को बताया था, जिसने भी वो वीडियो देखी होगी तो इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को वो डिटेल्स से रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी पता चल जाए। दोस्तों जो सीटेट वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को अवस्थाओं के बारे में बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों अवस्था हैं जो आपकी विकास की अवस्थाएं हैं, जो विभिन्न अवस्थाएं मुख्य रूप से लेकिन 3 हैं। आपकी पहली अवस्था है आपकी शैशवावस्था, जिसका जो टाइम पीरियड है सीटेट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, जो सीटेट वाले मानते हैं।
और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें यह बताया है अपना अपना उनका मत है। उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं का जो अलग अलग टाइम पीरियड बताया है, वो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाए और वे वीडियो देख लें आप लोग, जो मैंने करवा रखे हैं। तो शैशवावस्था का टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष तक का माना है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था में बांट दिया और उत्तर बाल्यावस्था में, 2 भागों में बांट दिया गया। और उसके बाद आती है आपकी किशोरावस्था। तो जो आपका समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हैं वो हो जाते हैं दोस्तों एक्टिव मेंबर, ग्रुप के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं आपके किशोरावस्था में। और ग्रुप के सदस्य बनते हैं दोस्तों आपके पूर्व बाल्यावस्था में। तो ग्रुप एज आपकी कौन सी हो जाएगी? पूर्व बाल्यावस्था। और समवयस्क समूह की सक्रिय यानी कि एक्टिव मेंबर कब बनेंगे? किशोरावस्था में। तो यह दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखना, और आप लोगों की सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है यह है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, नहीं माना जा सकता। नहीं वाले क्वेश्चन आप लोगों के सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो नहीं पर ध्यान देना हमेशा दोस्तों। सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ऑप्शन दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन 3 है आपका अनअधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन 4 है आपका सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। जल्दी से राइट आंसर बता दे दोस्तों, कमेंट कर दे जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवहार का अध्ययन सीखना है, क्योंकि आप लोगों को चुनना था नहीं माना जा सकता। ये सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, तो कैसे नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला है आपका बौद्धिक विकास। ऑप्शन दूसरा है आपका शारीरिक विकास। ऑप्शन तीसरा है आपका सामाजिक विकास। ऑप्शन 4 है आपका संवेगात्मक विकास। तो जल्दी से कमेंट कर दे दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन पहला आपका गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन दूसरा है आपका सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन तीसरा आपका सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन 4 है आपका गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो जल्दी से कमेंट कर दे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन पहला आपका बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन दूसरा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन तीसरा आपका बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन 4 है आपका बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी है। जल्दी से कमेंट करते दोस्तों, कमेंट करके बताएं आप लोग तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 12वां। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑप्शन फर्स्ट मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन दूसरा है आपका जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन तीसरा है बच्चों की वयस्क एवं तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। किसी बच्चे के संगठनात्मक सामाजिक तथा दूसरी सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। किसी बच्चे के संगठनात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 13वां। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन दूसरा है आपका वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। ऑप्शन तीसरा है आपका अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। ऑप्शन 4 है आपका समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं कमेंट करके मुझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे हिसाब से राइट आंसर 4 हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। जल्दी से बताएं अब दोस्तों, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों का, यह पहले आ चुका है आपका यूपी टेट में भी आया है क्वेश्चन दोस्तों। यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है यह है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों, किशोरावस्था होगा या बाल्यावस्था या फिर प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर किशोरावस्था। किशोरावस्था को सक्रिय सदस्य यानी कि समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं किशोरावस्था में। खिलौना की आयु कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन यह है। आप लोग बिल्कुल इसे नोट डाउन कर लीजिए। खिलौना की आयु कहा जाता है, आपका रीट में आरटेट जुलाई 2011 में आया क्वेश्चन है आपका। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। जल्दी से कमेंट कर दे दोस्तों, बता दे मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था ये चैप्टर, उसमें बताया था आपको कि जो आपकी बाल्यावस्था है उसको 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो खिलौना की आयु कहा जाता है या फिर इसे टॉय एज भी कहते हैं, खिलौना आयु भी कहते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं आप खिलौना आयु, टॉय एज, प्ले एज, तो यह ध्यान रखना। और उत्तर बाल्यावस्था को ग्रुप एज भी बोलते हैं। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दोस्तों बाल्यावस्था से क्वेश्चन आप लोग विशेषताओं से आप लोगों क्वेश्चन आप आते रहते हैं। तो यहाँ तो आप लोग बताएं जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है।
बताइए दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन पहला है आपका दल समूह में रहने की अवस्था। दूसरा अनुकरण करने की अवस्था। ऑप्शन 3 है प्रश्न करने की अवस्था। ऑप्शन 4 है आपका खेलने की अवस्था। जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरण करने की अवस्था बिल्कुल आपकी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। दल समूह में रहने की अवस्था बिल्कुल ठीक है। प्रश्न करने की अवस्था, यह सब मैंने आप लोगों को वहाँ वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ाया है और समझाया है, हर एक अवस्था को, हर एक पॉइंट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन 3 अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन 4 है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके दोस्तों जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों फिर से आप लोगों के। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन दूसरा विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ऑप्शन तीसरा है आपका विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास ऑप्शन नंबर 4 विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। जल्दी से बताएं दोस्तों, कमेंट कर दें, कमेंट करें जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, क्योंकि आपको चुनना था नहीं है, कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, जल्दी से बताएं दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है आपका विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन 2 है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। जल्दी से बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर बताएं, जल्दी से कमेंट कर दें और आप लोग यह भी काउंट करते जाए मेरे अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत। और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताना था विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? इम्पोर्टेंट है दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों का, जल्दी से बता दें। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष की आयु में। ऑप्शन पहला है 3 वर्ष की आयु में। ऑप्शन दूसरा आपका 4 वर्ष की आयु में। ऑप्शन तीसरा है 5 वर्ष की आयु में। ऑप्शन 4 है आपका 6 वर्ष की आयु। तो हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? बताएं, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3।
5 वर्ष की आयु में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जल्दी से बताएं दोस्तों। 150 या 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने यह क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देखा होगा, एक ऑप्शन में डाला भी था कि कितने दिन का होता है गर्भावस्था। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 280 दिन। सभी लोगों का राइट आंसर है। नवजात शिशु का भार होता है, यह भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नवजात शिशु का भार, और यह भी बता दूं आप लोगों को, जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु को 1 से 14 दिन तक के बालक को नवजात शिशु माना जाता है। तो यह ध्यान रखना दोस्तों आप लोग, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि नवजात शिशु किसे कहते हैं। नवजात शिशु कितने से कितने दिन तक का माना जाता है? तो 1 से 14 दिन तक का बालक नवजात शिशु माना जाता है। तो नवजात शिशु का भार होता है, जल्दी से बताएं दोस्तों इसका भार कितना हो जाएगा 1 से 14 दिन तक के बालक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7, इसका नहीं 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 8 पाउंड। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। 8 पाउंड होता है नवजात शिशु का भार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शैशवावस्था, या फिर किशोरावस्था, या फिर बालावस्था। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दें दोस्तों, आप लोग कमेंट कर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन? तो किशोरावस्था को सबसे जटिल व कठिन माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 24वां क्वेश्चन। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में, या वृद्धावस्था में? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यह आप लोगों का विशेषता से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप लोग, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो डिटेल से वीडियो मैंने करवा रखी है आप उसे देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख ले। 5 से 6 वीडियो बनाई है मैंने, और हर एक चीज़ को बहुत डिटेल अच्छे तरीके से समझाया है। तो इसके राइट आंसर बताएं दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला है आपका सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। विशेषता नहीं है, लेकिन नहीं है, पूछिए दोस्तों, मुख्य विशेषता नहीं है। तो बता दोस्तों जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, या 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। जल्दी से बताएं दोस्तों। और आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो बाल्यावस्था यानी कि विशेष जो आपकी किस अवस्थाएं हैं, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, वो यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन जो सीटेट वाले मानते हैं वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो सीटेट वाले मानते हैं हर एक अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो मैंने आप लोगों को बता रखा है।
तो जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था होती है दोस्तों 12 वर्ष तक। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। इसका राइट आंसर अब क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तनाव और क्रोध की अवस्था है कि शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी, किस अवस्था को कहा गया है, बताए दोस्तों जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, किशोरावस्था। किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन पहला है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। ऑप्शन 3 है आपका संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन 4 है नैतिक विकास। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती शारीरिक और गत्यात्मक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, बिग व हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह कथन बिग व हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। इस ऑप्शन पहला है आपका शैशवावस्था, ऑप्शन 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 आपका प्रौढ़ावस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था। चलिए दोस्तों, तो आज हमने 30 क्वेश्चन किए। इसी के आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी इसी की होगी दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली क्लास में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन कर दें, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों यदि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।